जिसने नरेंद्र मोदी का मंदिर बनाया उसी ने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी। नमस्कार, हिंद इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज अंधभक्तों की एक ऐसी प्रजाति की। हालांकि राजनीति में अंधभक्त शब्द को भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों से जोड़ दिया गया है, लेकिन सच पूछे तो भारत की राजनीति में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं जो अंधभक्ति से अछूता ना हो। तमाम राजनीतिक दलों के अंधभक्त मौजूद हैं जो अपने नेता के बुरे कर्मों को भी अच्छा साबित करने का प्रयास करते हैं, या हम कह दें कि गोबर को भी हलवा साबित करने का प्रयास करते हैं। और कमोबेश ये स्थिति हर राजनीतिक दल में रही है। 2013-14 के दौर में चले, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहा था, तो अंधभक्तों ने उन्हें अपना भगवान घोषित कर रखा था। हालांकि भगवान शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर करना उचित नहीं होगा, क्योंकि ये करोड़ों अरबों लोगों की आस्था का प्रतीक है ये शब्द। फिर भी लोगों ने नरेंद्र मोदी के मंदिर बनाने शुरू कर दिए थे, तो ऐसे में जो आस्था का सैलाब उमड़ता था वो मोदी को ईश्वर न कहे तो क्या कहे। खैर, बात करते हैं ऐसे ही एक अंधभक्त की, जिनका नाम था मयूर मुंडे, जो महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले थे। परम मोदी भक्त माने जाते थे, कट्टर मोदी भक्त थे। मोदी भक्ति में इतनी लीन थे कि उन्होंने 2021 में नरेंद्र मोदी का मंदिर ही बनवा दिया था। अब उसी मयूर मुंडे ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया और कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी भाई कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई पूछ नहीं है। वो समर्पित कार्यकर्ताओं की बजाय बाहर से आए लोगों को ज्यादा तवज्जो देती है। इसमें नया क्या है? और भारतीय जनता पार्टी में नहीं, तमाम राजनीतिक दलों का यही हाल है। सत्ता शक्ति को पूछती है, सत्ता ताकत को पूछती है। अगर आपके पास ताकत है, शक्ति है, संख्या है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हों, किसी विचारधारा के हों, राजनीतिक दल आपको पूछना शुरू कर देंगे। मयूर मुंडे भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक थे, नरेंद्र मोदी के परम भक्त थे, लेकिन उनके पास नंबर्स और शक्ति, साहस, ताकत नहीं था। और इसलिए मयूर मुंडे लगातार भारतीय जनता पार्टी में उपेक्षित होते रहे और उपेक्षा का शिकार होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ दी। अब आपको बता दी कि एक तरीके से इसको महाराष्ट्र का ओपिनियन पोल कहा जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के वैसे कार्यकर्ता जो एक दौर में प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर तक बनाया करते थे, उन्हें ईश्वर के समतुल्य बनाकर पूजा करते थे, जब उन्होंने पार्टी छोड़नी शुरू कर दी है, पार्टी से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में स्थिति क्या होने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। दरअसल महाराष्ट्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं का सब्र जवाब देने लगा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने जिस अनैतिक तरीके से शिवसेना में फूट डाली, शरद पवार की पार्टी एनसीपी में फूट डालकर उन्हें अपने साथ मिलाया, इससे भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों, कार्यकर्ताओं में बेचैनी का माहौल है। और यह साफ इशारा कर रहा है कि महाराष्ट्र में हवा किस ओर बह रही है। वैसे भी लोकसभा के चुनाव में जो नजारा देखने को मिला, 48 में 31 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में चली गई। भारतीय जनता पार्टी तो सच में परेशान है, और महायुति नाम दे दीजिए, महाविकास आघाड़ी नाम दे दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र का नतीजा भी सबको पता है कि महाराष्ट्र में ऊंट किस करवट बैठने वाला है, महाराष्ट्र में सरकार किसकी बनने वाली है। फिलहाल तो सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस भाजपा के कार्यकर्ता ने मोदी का मंदिर बनाया, उसने भाजपा से आज इस्तीफा दे दिया।